हेलो दोस्तों, आज हम एक ग्रामर के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और इस ग्रामर के कंसेप्ट से हर एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने लिख लिए। तो हमारा कंसेप्ट आज ये है। देखो, जब भी आपको कभी भी मिले इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ पिक टाइम और इट इज़ गुड टाइम, देखो ठीक इनके बाद जो भी सेंटेंस आएगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनेट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक इनके बाद जब भी इट इज़ टाइम लिख रखा हो, जब भी इट इज़ हाई टाइम लिख रखा हो, या इट इज़ अबाउट टाइम लिख रखा हो, या पिक टाइम या गुड टाइम, इनके ठीक बाद जो भी सेंटेंस की शुरुआत होगी या बिगिनिंग पॉइंट होगा वहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनेट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म तो मोस्टली जानते ही हैं। जैसे मैं कह दूँ कि जैसे मैंने लिख दिया वॉच। क्या लिख दिया मैंने? वॉच। और वॉच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉच की सेकंड फॉर्म होती है वॉच्ड। क्या होती है? वॉच्ड। यानी कि ईडी लग जाती है और पास्ट के बारे में बात करने लग जाते हैं हम, पास्ट इंडेफिनेट के बारे में। ठीक इनके बाद जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा सेंटेंस का, उसके बाद आप क्या लिखोगे? V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। तो एग्जाम्पल की हेल्प से कुछ और अच्छी तरह समझ पाओगे आप। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आइए चलते हैं। देखो, अब हमने ये 3-4 एग्जाम्पल लिख लिए। मैंने क्या बोला था? जब भी इट इज़ टाइम हो, इट इज़ पिक टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, सिर्फ वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। यानी कि आपको एक बात अपनी माइंड में रखनी है। ठीक उनके बाद जो हमने पहले किए हैं, अगर इनके बाद आप जो भी सेंटेंस आएगा कुछ भी नहीं देखना, यानी कि आपको सिर्फ एक कंडीशन देखनी है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। सारा कुछ हटा के सेंटेंस से वर्ब की सेकंड फॉर्म पिक आउट कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पढ़ना। पहला सेंटेंस है, देखो, इट इज टाइम दे मस्ट गो टू अम्बाड़ा। यानी कि यही समय है, उन्हें कहाँ जाना चाहिए? अम्बाड़ा जाना चाहिए। तो ये बताओ मुझे, इट इज टाइम दे मस्ट होगा क्या? मस्ट तो हो ही नहीं सकता। यानी कि ये आपका क्या हो गया? ये आपका यहाँ से कट गया। अब यहाँ पे गो मैंने बोला था इट इज टाइम के बाद सेकंड फॉर्म लगानी है। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी बताओ आप मुझे? गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है नॉर्मली? गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। क्या होती है? वेंट। तो आप क्या कर दोगे यहाँ से? ये हटा के वेंट यानी कि गो हटा के और ये सारा कुछ हटा के आपको क्या करना पड़ेगा? यानी कि यहाँ पे आपको करना पड़ेगा वेंट। क्या करना पड़ेगा? वेंट। क्या कर दोगे? वेंट कर दोगे। दूसरा सेंटेंस देखो, इट इज पिक टाइम वी शुड डू दैट वर्क। यानी कि इट इज पिक टाइम आ गया। इट इज पिक टाइम के बाद कुछ भी नहीं देखना, सारा कुछ हटा के वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको ऐड कर देनी है। तो यानी कि ये क्या शुड है? तो शुड तो होगा ही नहीं। तो इट इज पिक टाइम आ गया। इट इज पिक टाइम आ गया तो ये क्या आ गया आगे? डू। और डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। क्या होती है? डिड होती है। तो यानी कि यहाँ से शुड हट के क्या ऐड हो जाएगा? यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? डिड। क्या करना पड़ेगा? डिड। तो थर्ड सेंटेंस देखते हैं। देखो, थर्ड सेंटेंस है, इट इज टाइम पुलिस मस्ट कैच द थीव। यानी कि यही समय है, पुलिस को क्या करना चाहिए? यानी कि चोर को पकड़ना चाहिए। तो इट इज हाई टाइम, मैंने बोला था इट इज हाई टाइम आ गया, तब भी आप क्या यूज करोगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इट इज हाई टाइम पुलिस मस्ट हो नहीं सकता, तो कैच है। इट इज हाई टाइम पुलिस कैच। कैच की सेकंड फॉर्म क्या होगी? कैच की सेकंड फॉर्म हो जाएगी CAUGHT। क्या हो जाएगी आपकी? कोट। क्या हो जाएगी? कोट हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे ये मस्ट कैच हटा के रिमूव करके आपको क्या करना पड़ेगा? CAUGHT कोट करना पड़ेगा। फोर्थ सेंटेंस देखो,
इट इज अबाउट टाइम स्टूडेंट्स सेव द टाइम, यानी कि यही समय है स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, टाइम बचाना चाहिए। हालांकि देखो जब हिंदी बोलते हैं ना हम हिंदी, यहां पे चाहिए की सेंस दे रहा है सेंटेंस, बट चाहिए कि ये थोड़े से जो इट इज टाइम वाले हैं ना थोड़े से मूड पे डिपेंड होते हैं, क्या होते हैं, हमारे इंटेंशन पे डिपेंड होते हैं, इसलिए यानी कि हम पास्ट में बात करते हैं। तो इट इज अबाउट टाइम स्टूडेंट्स सेव नहीं हो सकता, क्या करना है, सेकंड फॉर्म लगानी है, तो क्या कर दोगे आप, सेव्ड कर दोगे, क्या कर दोगे, सेव्ड कर दोगे। तो अगला कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, चलिए चलते हैं। देखो हमने क्वेश्चंस लिख लिए हैं। देखो पहले हमने क्या किया था, पहले हमने किया था इट इज टाइम, क्या किया था हमने पहले, इट, यानी कि इट के बाद हमने क्या लिख दिया था, पहले वाले कंसेप्ट में लिखा था हमने इज, और अब क्या लिख दिया मैंने, इट वोज, यानी कि इट के बाद मैंने क्या लिख दिया, वोज लिख दिया, पास्ट में चले गए नाम, तो पास्ट में चले गए, पहले था हिज, जब इट के बाद इज होगा तो प्रेजेंट का है, ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, उसके बाद आपको क्या लिखना था, पास्ट इंडेफिनिट लिखना था, क्या लिखना था, पास्ट इंडेफिनिट लिखना था। जब इट के बाद वोज आ जाए, क्या, जब इट के बाद आपको वोज मिले और इट वोज हाई टाइम हो, इट वोज अबाउट टाइम हो, इट वोज पिक टाइम हो, इट वोज टाइम हो, इट वोज गुड टाइम हो, तो आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है, इट के बाद वोज आया और उसके बाद आपको क्या लिखना है, हैड प्लस V3, यानी कि हैड प्लस V3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है हैड के बाद, क्या लिखनी है, यानी कि हैड के बाद V3 लिखना है। ठीक इनके बाद हैड कब लगाना है, जब इट के बाद वोज आ जाए, और सेकंड फॉर्म कब लगानी है, जब इट के बाद इज हो, क्या हो, इज हो। तो अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की हेल्प से थोड़ा सा और अच्छी तरह आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। चलो एग्जांपल लिखते हैं। देखो 4 एग्जाम्पल फिर आपके सामने हैं, क्या लिखा है, इट वॉज हाई टाइम, इट के बाद क्या आ गया, वॉज, इट के बाद क्या आ गया, वॉज, इट के बाद दोबारा फिर क्या आ गया, वॉज, इट के बाद दोबारा फिर क्या आ गया, वॉज। मैंने बोला था इट के बाद अगर वॉज आए तो हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए था आगे सेंटेंस में, हैड प्लस V3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है आंखें बंद करके। तो इट वॉज हाई टाइम आ गया, इट वॉज हाई टाइम आ गया, तो आगे आपको देखो करना क्या है, इट वॉज हाई टाइम सुनील मेड, मेड क्या है, सेकंड फॉर्म है, हमें थर्ड फॉर्म लेके आनी है और हेड लगाना है। तो यानी कि यहां पे आपको मेड की जगह पे क्या करना पड़ेगा, यानी कि यहां पे करना पड़ेगा आपको हैड, और मेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड ही होती है, क्या होती है, मेट, क्या होती है, मेट। तो इट वॉज हाई टाइम सुनील हैड मेड सम फूड फॉर हिज फ्रेंड्स, यानी कि यही समय था, क्या सुनील ने क्या किया था, सुनील ने बना, यानी कि सुनील ने बनाया था खाना फॉर हिज फ्रेंड्स, उसके मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए खाना बनाया था। दूसरा सेंटेंस देखो, इट वॉज अबाउट टाइम यू बोट दैट टीवी, यानी कि यही समय था आपने क्या किया था, टीवी खरीदा था। तो देखो छोटा सा लॉजिक है, इट के बाद क्या आ गया, वॉज, उसके बाद इट वॉज अबाउट टाइम है ना, उसके बाद मैंने बोला था इट के बाद वॉज आए और अबाउट टाइम वाला कंसेप्ट हो, तो आगे आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है, आपको लगाना है हैड और प्लस और V3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देनी है, क्या रख देनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देनी है। तो थर्ड सेंटेंस देखते हैं, देखो इट वॉज पिक टाइम वी वेंट टू दिल्ली, यानी कि यही समय था हम कहां गए थे, दिल्ली गए थे। तो सिर्फ दोबारा फिर क्या आ गया, इट वॉज, इट के बाद वॉज आ गया, और कंसेप्ट कौन सा है, पिक टाइम, जो पीछे लिखवा था मैंने। तो इट वॉज पिक टाइम वी वेंट टू दिल्ली, तो ये वेंट है ना, बोला था इट वॉज पिक टाइम के बाद क्या लिखना है, वॉज आ गया, तो हैड लगाना है प्लस V3, यानी कि हैड V3 का कंसेप्ट यूज करना है। तो वेंट, वेंट तो हो ही नहीं सकती थर्ड फॉर्म, तो यानी कि यहां पे आपको रब करके क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा हैड और
यानी कि गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन, हैड गोन टू दिल्ली, ये आपका करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। अगला लास्ट सेंटेंस देखते हैं, देखो, इट वॉज गुड टाइम दे स्पोक विद हर, यानी कि यही समय था उन्होंने उससे बात की। तो यानी कि ये बताओ, इट के बाद क्या आ गया, वॉज, और उसके बाद कंसेप्ट कौन सा है, गुड टाइम। उसके बाद आपको क्या लिखना है, दे स्पोक विद हर, यानी कि इट के बाद वॉज आ गया और गुड टाइम वाला कंसेप्ट है, तो हमें क्या लगाना है, हैड प्लस V3 लगाना है। तो यानी कि स्पोक को हटा के क्या कर दोगे आप, यानी कि यहां पे कर दोगे हैड प्लस V3, यानी कि स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक होती है और थर्ड फॉर्म क्या होगी, यानी कि यहां पे आप कर दोगे हैड SPOKEN, हैड स्पोकन। तो आज का कंसेप्ट हमारा ये था, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है और हर बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस को पुट आउट किया जाता है और वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो क्वेश्चन को देख के। बट जो पहले करवा था इससे, उससे वो कंसेप्ट आपने लगभग पढ़ा भी होगा, मतलब जो थोड़ा सा एक्सपर्ट है इंग्लिश में, बट ये वाला थोड़ा सा मैं मान सकता हूं आपको नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे गाइस।